हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब कुछ कुशल मंगल होगा। आज हम बात करेंगे फ्लूइड म्यूजिक मॉडल के बारे में। इस मॉडल को दिया है सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। वर्ड फ्लूइड का इस्तेमाल क्यों हुआ है? वो इसलिए क्योंकि इस मॉडल में अधिकतर लिपिड्स हैं जो कि साइडवेज मूवमेंट दिखाते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप मोशन भी दिखाते हैं। फ्लिप फ्लॉप मोशन दरअसल दो लेयर्स के दरमियान होती है। अब मसला ये है कि क्या ये बिल्कुल फ्लूइड ही है? नहीं, दरअसल ये कॉसे फ्लूइड है। कॉसे फ्लूइड का मतलब पार्टली लिक्विड और पार्टली सॉलिड होता है, जिसकी अच्छी सी मिसाल अगर जल है जो कि रबर जैसे दिखती है और सॉलिड के मानंद है, लेकिन पानी में डिफ्यूजन भी होता है। अगर हम लिपिड्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, तो उसको समझने में लिपोसोम्स और माइसल की मिसाल लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिपोसोम और माइसल के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे माइसल है, ये यहाँ पे सिंगल लेयर का है और ये जो है लिपोसोम जो है डबल लेयर है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ये जो इसको हम हेड रीजन बोलते हैं और अंदर जो ये ब्लैक एरिया जो दिखता है ये इसका टेल है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये हेड रीजन है और इनका इस तरीके से अंदर की ओर ये ब्लैक रीजन बनता है। ठीक है, हाँ ओके। तो माइसल दरअसल में कैसे बनता है? जब भी हम लिपिड्स को सॉल्वेंट में डालते हैं तो वहाँ पर सरफेस टेंट्स बनते हैं जो कि छोटे छोटे गोल आकार के हैं। ये खुद को इस तरीके से अलाइन करते हैं ताकि इनका हेड रीजन जो है वो पानी को फेस करे और टेल को अंदर की तरफ छुपा लेते हैं। जो पोर्शन पानी को फेस करता है उसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, यानी वाटर लविंग। हाइड्रो आपको पता ही है, हाइड्रो रेफर्स टू वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। और जो पोर्शन अंदर की तरफ छुप के रहता है वो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर रिपेलिंग। इसी तरह लिपोसोमस दो लफ्जों से बना है। ये यहां लिपो रेफर्स टू लिपिड्स और सोम का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, लिपोसोमस दरअसल में एक ऐसी टेक्निक से बनते हैं जिसको हम अल्ट्रासोनिसेशन कहते हैं। इस टेक्निक में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मोर देन 20 किलो डेसिबल्स होती है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। जो ही ये छोटे छोटे टुकड़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कट हो जाते हैं तो ये खुद को गोल आकार देते हैं। तो लिपोसोम में कम से कम हम एक बाइलेयर लिपिड का देखते हैं। ये लिपोसोम हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ दोनों पिक्चर्स में कंपेयर कर सकते हैं। अब हम इस मॉडल के स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स दो किस्म के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन दिया गया है
मतलब you can see here it is the it is the integral protein, and next you can see this one, this is also this integral protein, and next here you can see the this is the peripheral proteins. These are peripheral proteins. Okay. हाँ, लिपिड्स जो है उनमें हेड रीजन और टेल रीजन होता है। हेड रीजन जो है आपको पता है कि ये मतलब हाइड्रोफिलिक हेड रीजन है। यहाँ पे ये वाले ये हेड से जितनी आप ये ब्लैक डॉट्स आप यहाँ पे देख रहे हो ये हेड रीजन्स हैं किसके, लिपिड्स के। और ये वाले एरिया जो है यहाँ पे ये इनको हम बोलते हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। तो इसके अलावा कुछ ब्रांचड चेन कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, दिस इज मतलब ब्रांचड चेन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी जाते हैं। और इसके अलावा कुछ मिले जुले प्रोटीन्स जो हैं वो जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी साइडों में रहते हैं। ओके, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन में ये प्रोटीन चैनल्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इनमें प्रोटीन चैनल्स, ये प्रोटीन चैनल रहती है। तो जो कि छोटी छोटी नालियाँ हैं जहाँ से सॉल्वेंट मतलब पानी को अंदर आने की इजाज़त होती है, क्योंकि लिपिड टेल्स इनके लिए रुकावट बनती है, और इसलिए वाटर को अंदर लाने के लिए प्रोटीन चैनल्स ही होती हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ अल्फा प्रोटीन भी इसमें देखा। तो अब हम बात करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विड्थ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विड्थ जो है वो टोटल में 75 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दरअसल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दरअसल क्या मतलब ट्राई लैमिनर मानते हैं, 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। तो जो 2 लेयर्स इसमें हैं वो प्रोटीन्स के हैं, जो कि आउटसाइड मतलब आउटसाइड ऑफ दिस लिपिड लेयर्स रहते हैं। तो ये लिपिड लेयर यहाँ पे आपको ये मतलब 2 लेयर्स का दिखता है, ये बाई लेयर है, लेकिन और ये छोटी सी जो मतलब यहाँ पे ये छोटी सी मतलब खाली जगह भी पड़ी रहती है, लेकिन इसको एक ही माना जाता है। तो इस तरीके से जो आउटर मोस्ट लेयर्स जो हैं, 2 लेयर्स जो आउटर मोस्ट लेयर्स जो यहाँ पे मतलब लिपिड के बाहरी सतह पे होते हैं वो 20-20 एंगस्ट्रॉम के हैं, और टोटल में ये वाला एरिया जो है जहाँ से ये लिपिड बाइलेयर है ये 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो टोटल में ये 75 एंगस्ट्रॉम का बनता है। तो इस तरीके से ये तो आपने क्या याद रखा, तो ये जो लिपिड लेयर की विड्थ जो है थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है। जैसे कि मतलब बाहर दोनों तरफ जो बाहर जो है दोनों तरफ इसमें प्रोटीन लेयर्स रहती हैं। ये प्रोटीन लेयर्स जो है वो 2 लेयर्स बनाते हैं, और बीच में जो ये लिपिड बाई लेयर है, ये लिपिड बाई लेयर एक ही माना जाता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे एक खाली जगह भी रहती है तो इसको फिर भी मतलब एक ही लेयर माना जाता है। तो ये एक लेयर जो है 35 एंगस्ट्रॉम का है, और बाहर वाले जो 2 लेयर्स हैं वो 20-20 एंगस्ट्रॉम के हैं, और टोटल में ये 75 एंगस्ट्रॉम का। यहाँ पर हम इस मॉडल को थोड़ा हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को S.J. सिंगर और J.L. निकोलसन ने 1972 में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए पेश किया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की खास बात जो है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को कास्ट फ्लूइड माना गया है, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स को मोज़ेक मैनर में पाया जाता है। अब बात यह है कि ये कॉस्ट फ्लूइड, जैसे मैंने पहले ही बोला कि कॉस्ट फ्लूइड हम कहते हैं कि जो पार्टली लिक्विड हो और पार्टली सॉलिड, इस तरीके से जो बिहेव करे। और मोज़ेक पैटर्न या मोज़ेक मैनर जो है
ये इस तरीके से है कि जैसे कि हम पेबल्स का इस्तेमाल करते हैं और कोई खास स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंसेंट ग्रीक्स जो थे वो अगर अपना मैप भी बनाते थे वो उसमें यही पेबल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो पेबल्स इस तरीके से इस्तेमाल करते थे कि ताकि कोई खास पैटर्न बनाए वो, ठीक है, जैसे कोई नक्शा वगैरह जो है। इसी तरीके से जो ये मॉडल है इसमें जो लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है वो इस तरीके से है कि इस तरीके से इसमें पाई जाती हैं ताकि वो कोई खास पैटर्न बनाए, ठीक है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन का, ये तो व्यापक रूप से एक्सेप्टेड है और अच्छे तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टीज जो है सेल मेम्ब्रेन को उनको बयान करता है। ये मॉडल जो है इसमें कंटिन्यूस बाइलेयर फॉस्फोलिपिडों का एज्यूम किया गया है और जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो क्या गड़े रहते हैं। ये प्रोटीन्स जो है वो आइसबर्ग्स के साथ कंपेयर किए गए हैं जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में तैरते रहते हैं। अब ये आइसबर्ग्स जैसे कि आप समंदर में या कहीं और पे देखते हो कि आइसबर्ग जो है ये बर्फ के तोते जो पानी में तैरते रहते हैं, इनका एक छोटा सा सिरा बाहर की तरफ दिखता है और बाकी जो मेन इनकी बॉडी जो है वो पानी के अंदर ही रहती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ये प्रोटीन्स है वो इस मॉडल में जो मतलब बताए गए हैं वो उनका एक छोटा सा सिरा जो है वो बाहर की तरफ निकला रहता है और बाकी जो मेन बॉडी जो है वो अंदर की तरफ रहती है। और प्रोटीन जो इसमें पाए जाते हैं वो दो किस्म के हैं। एक को हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल होते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं और ये जो हैं ये एंटायरली लिपिड बाइलेयर को आउटसाइड में ये रहते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो इसके मुकाबले में इनसॉल्युबल होते हैं और बड़ी मुश्किल से वो अलग भी हो जाते हैं। इस मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर रहता है। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि यहाँ पे ये एक लेयर है और दूसरा लेयर जो है वो यहाँ पे ये दूसरा है और दोनों सरफेस जो इसकी है वो कटी रहती है किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल से। जैसे कि आपने यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो प्रोटीन लेयर जो है इस सरफेस को भी काटती है और यहाँ पे इस दूसरी वाली लेयर को इसको भी काटती है। प्रोटीन जो है वो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं और वो डाट्स जैसे दिखते हैं जो कि मोज़ेक पैटर्न में रहते हैं और कुछ प्रोटीन जो है वो अटैच्ड रहते हैं पोलर सरफेस के साथ जो लिपिडों की होती है। जैसे कि आप ये हेड्स जो है ये सारे जो है हेड्स ये फॉस्फोलिपिड्स हैं और ये पोलर रीजन्स हैं। इनकी टेल रीजन जो है उनको हम नॉन पोलर रीजन कहते हैं और इनको दूसरा जो है कि इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और बाकी जो है इंटीग्रल प्रोटीन या तो वो पार्शियली पेनिट्रेट करेगा बाइलेयर को या वो क्या पूरे इसके साथ इस मेम्ब्रेन के साथ वो स्टिच रहेगा, चिपक के रहेगा और इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन जो हैं वो हिस्से हैं इंटीग्रल प्रोटीन के जो कि चिपक के रहते हैं बाहरी सतह पर, जिनको हम एक्टोप्रोटीन्स भी कहते हैं। और अक्सर इनमें क्या आते हैं, इनमें शुगर्स या ऑलिगोसैकेराइड्स इनमें मौजूद होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहते हैं। इसी तरीके से कुछ लिपिड्स जो है वो सरफेस की बाहरी सतह पर होते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये पहले जितना मतलब सख्त तस्वर किया गया था उससे कई कम रिजिड ये है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं किस पर, विस्कोसिटी पे। उनके आधार पर इसकी फ्लूइड कंसिस्टेंसी जो है वो हम ऑयल के मानद लेते हैं, जैसे कि तेल है वैसे ही हम लेते हैं। और
यहाँ पे कुछ मतलब बहुत सारी जो साइडवेज मूवमेंट, इर्द गिर्द मूवमेंट, हरकत जो लिपिड मॉलिक्यूल और प्रोटीन की होती है इसके अंदर, और इसके बिना पे हम यानी कि फ्लूइडिटी के बिना पे और मोज़ेक अरेंजमेंट की बिना पर इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है। ये दोनों यानी कि इसकी खसूसियत, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसकी बनावट जो है मेम्ब्रेन की, इन दोनों को ये बिल्कुल अच्छे से ये डिस्क्राइब करता है, इनकी वजाहत करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे लागू होता है और इसको डायनामिक देखा जाता है, यानी कि एवर चेंजिंग। डायनामिक मतलब होता है जो कि चेंज होगा, तब्दील होगा। प्रोटीन्स इसमें इसलिए नहीं मौजूद होते हैं ताकि इसको मजबूती दे, लेकिन वो किस लिए, वो एज एंजाइम कैटालाइजिंग केमिकल जो है उसके लिए वो मतलब होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर में, और वो एज ए पंप का काम करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे जो कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस मॉडल में पाए जाते हैं, जैसे कि लिपोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। इनमें हम थोड़ी सी डिस्कशन, इन पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये लिपोप्रोटीन्स जो है किसको कहते हैं, तो दो लफ्ज़ों का बना है, लिपो और प्रोटीन। लिपो रेफर्स टू लिपिड्स और प्रोटीन, यानी कि इसमें लिपिड और प्रोटीन। लिपिड जिस लिपिड में प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, और इनका लिपिड कंटेंट जो है वो 40 से 90% तक रहता है, और इसी की वजह से जो इनकी डेंसिटी जो है वो उस पर इफ़ेक्ट होता है। तो इसकी किस्में जो हैं वो 4 किस्म के हैं। तो आपने अगर कभी हॉस्पिटल का चक्कर किया होगा तो वहाँ आप अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक करते हो, तो वो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ये लिपिड प्रोफाइल वहाँ पे आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक किस्म जो है उसको हम बोलते हैं HDL, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, या इसका दूसरा नाम जो है अल्फा लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। दूसरा होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL के नाम से भी, या इसको हम बीटा लिपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तीसरी किस्म का जो लिपोप्रोटीन है उसको हम बोलते हैं VLDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या इसका दूसरा नाम जो है वो प्री बीटा लिपोप्रोटीन है, और इसके अलावा कैलोमाइक्रानस होते हैं। अब हम देखेंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन है क्या। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो दरअसल में वो प्रोटीन्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। 1 से 85% तक कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाए जाते हैं। तो हमारे पास कम से कम 100 किस्म के मोनोसैकेराइड्स जो दरियाफ्त अब तक हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, तो उनमें से खाली 9 जो रेगुलर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है सेल के मेम्ब्रेन में जो पाए जाते हैं, ये बिल्कुल एक अहम रोल निभाते हैं मेम्ब्रेन इंट्रैक्शन और रिकॉग्निशन में। ये मेम्ब्रेन इंट्रैक्शन और रिकॉग्निशन एक्चुअल में है क्या, जब सेल और सेल के दरमियान कोई इंट्रैक्शन होती है, या एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज जो करती है, वो इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन जो उसकी सरफेस पे रहते हैं, इन्हीं की वजूहत से होती है। और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स में जैसे आते हैं, तो हमारे पास जो है जैसे कि थायरोग्लोबिन है, और इसको थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है। हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है जिसको प्लाज्मा सेल जो है वो सेक्रेट करती है। जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उस वक्त जो एंटीजन होता है, तो एंटीजन जो है कि जब उस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो यही प्लाज्मा सेल जो है वो सेक्रेट करती है। ओवलब्यूम जो है ओवलब्यूमिन जो है वो हैन के जो ओविडक्ट होता है वहाँ से बनता है, और राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस वो भी ग्लाइकोप्रोटीन में आते हैं। और म्यूकस और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन ही है, और इनका काम जो है वो लुब्रिकेशन का होता है। जैसे कि कुछ जो जॉइंट्स होते हैं उनमें ये फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, और इसका काम जो है कि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है। और इस तरीके से हमारे हड्डियों में
चोट नहीं इन जॉइंट्स में चोट नहीं लगती है। इसके बाद हम देखेंगे ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल पानी में ये हल हो जाते हैं, और रफली स्फीरॉइडल, ये गोल आकार के या बिल्कुल ये अंडे के मानद होते हैं। तो इनका जो है कि कोलोइडल सस्पेंशन भी बनता है इनसे। इनका स्ट्रक्चर जो है वो टर्शियरी लेवल का रहता है, और अक्सर ये फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि इनसे ही एंजाइम्स, हार्मोन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज़ यानी कि एंटीबॉडीज़ जो है वो बनते हैं। ठीक है। एक्टिन जो माइक्रोट्यूब्यूल का होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल का एक्टिन जो है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ट्यूब्यूलिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में पाया जाता है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन ही है। ओके। Hope you understand this model. Do subscribe my channel for latest videos. Thank you.